यस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में लास्ट वीडियो में बताया हुआ है कि 7 तरह के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो एक एक करके उसको स्टार्ट करेंगे। लास्ट वीडियो में सारे फॉर्मूले जितने भी होते हैं उसको हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला केस है पहला केस है कि फंक्शन प्लस माइनस अनदर फंक्शन। एक फंक्शन लिखा होगा, उसके बाद या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, और उसके बाद क्या होगा, कोई दूसरा फंक्शन होगा, उसका हमको डिफरेंशिएशन करना होगा। जैसे कोई क्वेश्चन लिखा है कि y इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस लॉग एक्स। तो यहाँ पर क्या है, दो फंक्शन है ना, एक फंक्शन है साइन का और एक फंक्शन है लॉग का। अब इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो हम कैसे करेंगे, इसको करेंगे कि डिफरेंशिएटिंग y with respect to x we get, डिफरेंशिएट करो तो dy dx हो जाएगा ये। और साइन का डिफरेंशिएशन पता है हमें, cos होता है, और log का क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, तो ऐसे करना है। ठीक है, तो जो प्लस माइनस वाला केस है वो क्या है, पूरा फॉर्मूलों पे बेस है। बस फॉर्मूले अगर याद है तो जो प्लस वाला और माइनस वाला केस है वो अपने आप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जैसे ऐसे यहाँ पे लिखा होता है कि y इज इक्वल टू साइन 2x प्लस ई पावर 2x। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पर भी क्या है, एक फंक्शन प्लस एक फंक्शन क्या है साइन का, माइनस कर दो, और दूसरा फंक्शन क्या है एक्सपोनेंशियल ई का। तो इसको हमें डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे करेंगे, फिर से वही डिफरेंशिएट कर दो, y का हो गया dy dx। अब यहाँ पर साइन 2x है तो साइन का कितना होता है cos 2x, और ये बताया हुआ है कि ये कांस्टेंट होता है ना, x के साथ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होता है, पहले आ जाता है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया। सेम ऐसे एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल हो गया, और x के साथ जो है उसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो 2 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस है। अगर आपको फॉर्मूले तैयार है तो जो पहला वाला केस है प्लस और माइनस वाला, वो अपने आप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले केस पे। अगला केस है मल्टीप्लिकेशन वाला। प्लस माइनस में बिल्कुल कुछ नहीं करना है, केवल अगर फॉर्मूले तैयार है तो बस फॉर्मूले को पुट करते जाओ, प्लस माइनस वाला केस अपने आप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेन आता है फॉर्मूला कि अगर हम f इंटू जी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी टू फंक्शंस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी टू फंक्शंस। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला बता चुके हैं पिछले वीडियो में, किसी एक को भी पहला मान लो और जो बचा हुआ है उसको दूसरा फंक्शन मान लो। तो फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ऐसे होता है। ठीक है, तो अब इस पर देखो क्वेश्चन कैसा आएगा। क्वेश्चन आएगा कि जैसे लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर दो फंक्शन चल रहा है, एक फंक्शन चल रहा है एक्सपोनेंशियल का और दूसरा फंक्शन चल रहा है लॉगरिथमिक का। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, किसी एक को फर्स्ट मान लिया, एक्सपोनेंशियल को फर्स्ट फंक्शन मान लिया और लॉगरिथमिक को दूसरा फंक्शन मान लिया। तो ई पावर एक्स हमारा क्या हो गया, फर्स्ट फंक्शन, और लॉग एक्स हमारा क्या हो गया, सेकंड फंक्शन। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या क्या कर देंगे, क्या लिखा सबसे पहले, फर्स्ट फंक्शन मतलब एक्सपोनेंशियल ई पावर एक्स, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन log x, फिर सेकंड फंक्शन log x, और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x। ठीक है, फॉर्मूला तैयार हो गया, फर्स्ट सेकंड, सेकंड इनटू फर्स्ट। अब इसके बाद डिफरेंशिएट कर दो, e पावर x तो ऐसे लिखा रहेगा, log का क्या होता है 1/x, तो ये क्या हो गया 1/x हो गया, प्लस log x, और एक्सपोनेंशियल का क्या होता है एक्सपोनेंशियल, e पावर x का e पावर x हो गया। अब दोनों से जो कॉमन है उसे कॉमन कर लो, ई पावर एक्स कॉमन है तो आंसर क्या आ गया, ई पावर एक्स 1/x प्लस लॉग एक्स। ठीक है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। अब चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट करना है हमको x इंटू tan इनवर्स x। ठीक है, x इंटू tan इनवर्स x, तो x है और क्या है tan इनवर्स x है। तो यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन है x का और एक फंक्शन है इनवर्स का। इनवर्स का क्या चीज, tan। तो इस फिर से हमने क्या किया, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड फंक्शन मान लिया। फिर से फॉर्मूला अप्लाई कर दो, फॉर्मूला होता है फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। अब डिफरेंशिएट कर दो, x tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस x पावर 2।
यहाँ पर tan इनवर्स लिखा रहेगा और x का क्या होता है 1 होता है। अब जो कॉमन है उसे कॉमन करो और कॉमन नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात? ठीक है, चल तो फर्स्ट इंटू सेकेंड इसमें केवल यही चीज है, ठीक है ना, इसमें और कुछ भी नहीं है। बस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करते जाओ और डिफरेंशिएशन करते जाओ, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन। अब अगला केस आता है केस 3, डिफरेंशिएशन ऑफ टू फंक्शंस का डिवीजन n बाई डी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी लिखवाया हुआ है, क्या लिखा है कि डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, है ना। ये फॉर्मूले सारे फॉर्मूले पिछले वीडियो में लिखवा चुके हैं, है ना। तो चलो स्टार्ट करो। अगर इस पे बेस क्वेश्चन आएगा तो कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है e पावर x अपॉन साइन x, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, यहाँ पे हमें दो फंक्शन दिख रहे हैं, एक है ऊपर न्यूमरेटर में e पावर x और एक है नीचे डिनोमिनेटर में, उसे क्या कह रहे हैं साइन ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्वेश्चन देख के क्या सबसे पहले तो देखो क्वेश्चन को देख के समझ जाओ कि लगना क्या है। अब यहाँ क्या मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, नहीं हो रहा ना, यहाँ पे क्या हो रहा है डिवीजन हो रहा है, दो फंक्शंस का डिवीजन हो रहा है। तो अगर दो फंक्शंस का डिवीजन हो रहा है तो यही तो फॉर्मूला लगेगा ना, बस इसको लगा दो। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर क्या है साइन एक्स, तो साइन एक्स लिख लो साइन एक्स। इसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर क्या है e पावर x, माइनस ऑफ न्यूमरेटर लिखना है और फिर डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को। तो ये क्या हो गया साइन एक्स और डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर एक्स, ठीक। अब इसको डिफरेंशिएट कर लो, जहाँ पे डिफरेंशिएट है उसको डिफरेंशिएट कर लो, ठीक है। देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट की। अब इसके बाद जहाँ पर डिफरेंशिएशन का साइन है बस उसको डिफरेंशिएट कर लो, बाकी जैसा लिखा है उसको वैसे लिखे रहने दो, ठीक है। तो देखो साइन जैसा लिखा था इसको लिखे रहने दिया, एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट कर दिया, एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल होता है, ई पावर एक्स को लिखा, साइन का क्या होता है कॉस होता है तो उसको कॉस लिख दिया और होल अपॉन में क्या चल रहा है साइन स्क्वायर एक्स। अब जो कॉमन है उसे कॉमन कर लो, कॉमन क्या है e पावर x कॉमन है, बाकी जैसा है वैसे लिखे रहने दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर e पावर x अपॉन साइन ऑफ x। क्लियर बात? इसका एक और क्वेश्चन देख लो, बस फॉर्मूले पे वैल्यूज पुट करो और डिफरेंशिएट करो, ठीक है, और कुछ भी नहीं है इसमें। जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफरेंशिएट करना है साइन प्लस cos x अपॉन, डिफरेंशिएट करना है हमें, किसको डिफरेंशिएट करना है साइन x प्लस cos x अपॉन साइन x माइनस cos x, ठीक है। अब ये प्लस माइनस कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। देखो क्वेश्चन को पहले बताया, क्वेश्चन को मत याद करो, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या लिखा साइन प्लस कॉस लिखा, हो सकता है क्वेश्चन में क्या आ जाए साइन माइनस कॉस ऊपर हो जाए साइन प्लस कॉस नीचे हो जाए, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर प्रोसेस तैयार है ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस कहाँ पर है माइनस कहाँ पर है, लेकिन अगर प्रोसेस ही नहीं तैयार है तो फिर फर्क पड़ जाएगा, है ना। कि वो हमने क्या किया है क्वेश्चन याद किया है, तो हम क्या कहते हैं प्रोसेस को याद करो, क्वेश्चन को मत याद करो, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पर क्या है, ऊपर क्या है साइन प्लस कॉस, नीचे क्या है साइन माइनस कॉस, लेकिन ये क्या चल रहा है डिवीजन में चल रहा है ना, दो फंक्शंस हैं दोनों तरह चल रहा है डिवीजन में चल रहा है। तो अगर ये डिवीजन में चल रहा है तो ये फॉर्मूला हमारे पास है ऊपर लिखा हुआ है, बस फॉर्मूला पुट कर दो। नीचे क्या है साइन माइनस कॉस, तो ये डिनोमिनेटर है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिनोमिनेटर हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है डिफरेंशिएट करना है न्यूमरेटर को, तो न्यूमरेटर क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये हो गया न्यूमरेटर, ठीक है। इसके बाद क्या करना है माइनस ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ये न्यूमरेटर है। और इसके बाद क्या करना है हमें डिफरेंशिएट करना है डिनोमिनेटर को, मतलब साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स को, और होल अपॉन क्या हो जाएगा साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमने क्या किया बस वैल्यूज पुट की, d के प्लेस पर d की वैल्यू और n के प्लेस पर n की वैल्यू, इतना तो कर लोगे ना कि d और n पहचान लोगे और d और n की वैल्यू फॉर्मूले में पुट कर लोगे, है ना। तो बस यहाँ पर हमने क्या किया बस ये वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट कर ली।
अब इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद डिफरेंशिएट, देखो कहाँ पर डिफरेंशिएशन का साइन लगा हुआ है, डिफरेंशिएशन का साइन केवल ये दो जगह लगा हुआ है, बस इन दोनों को डिफरेंशिएट कर लो, बाकी जैसा है वैसे उतार दो। तो उतारो, सबसे पहले क्या उतारना है हमें, साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स उतार लिया। इसके बाद डिफरेंशिएट करो, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, कॉस एक्स, और कॉस का क्या हो जाता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो ये हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स। इसके बाद माइनस का साइन लगा है और क्या लिखा हुआ है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करो, साइन का हो गया कॉस एक्स, कॉस का हो गया माइनस ऑफ साइन एक्स, और होल अपॉन क्या हो गया, साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे बात को, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या बन रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या करो, माइनस को कॉमन कर लो, माइनस को क्या किया, कॉमन कर लिया, तो क्या बन जाएगा, साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, मतलब माइनस ऑफ साइन एक्स माइनस ऑफ कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, साइन प्लस कॉस, साइन प्लस कॉस, तो ये क्या बन रहा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अपॉन में क्या चल रहा है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। समझ रहे बात को, अब कुछ कॉमन तो दिख नहीं रहा है, अगर कॉमन नहीं दिख रहा है तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चाहो तो क्या करो, इसको और सॉल्व कर सकते हैं, सबका होल स्क्वायर ओपन कर दो, है ना, इसका भी होल स्क्वायर ओपन करो, इसका भी होल स्क्वायर, सबका होल स्क्वायर ओपन करो, फिर जो कैंसिल हो जाए उसे कैंसिल कर दो। समझ रहे बात, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ठीक, तो n बाई डी वाला केस हो जाएगा अब, है ना, प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा फिर बताना, इसको और करा देंगे। ठीक है, तो f इंटू जी और f अपॉन जी, ये होते हैं दो केस डिफरेंशिएशन में। तो हो गया प्लस माइनस इंटू और डिवीजन। अब इसके बाद आता है फंक्शन ऑफ फंक्शन एंड फंक्शन पावर फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले देख लो फंक्शन पावर फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन टू दी पावर अनदर फंक्शन, फंक्शन की पावर फंक्शन, ये कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो इसमें पहले बताया हुआ है कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसमें आएगा कि x पावर x लिखा है, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्रोसेस क्या होता है, जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए कि एक फंक्शन के ऊपर उसकी पावर में कोई दूसरा फंक्शन चल रहा हो, ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा हमें क्या करना होगा, उसको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ क्या करना होगा, टेक लॉग, हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ लॉग लेना होगा। ठीक है, लॉग ले लेना, क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो देखो कैसे करने से, यही वाला क्वेश्चन है x पावर x वाला, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि y इज इक्वल टू x पावर x, और हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है dy dx क्या होता है, क्या आएगा, है। तो देखो क्या है, फंक्शन पावर फंक्शन है ना, तो अभी क्या बताया, जब भी हमें फंक्शन पावर फंक्शन मिलता है हमें क्या करना होता है, दोनों तरफ लॉग लेना होता है, लॉग ले लो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, वी गेट लॉग ले लिया, तब ये हो गया लॉग वाई, ये हो गया लॉग ऑफ x पावर x। तो जब भी लॉग ऑफ फंक्शन पावर फंक्शन चलता है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला तैयार होगा सबको ये वाला, कि लॉग ऑफ m की पावर n क्या होता है, n आगे आ जाता है n ऑफ लॉग f, ये फॉर्मूला सब जानते होंगे, है ना, कि अगर लॉग ऑफ m पावर n है तो m क्या होता है, लॉग के पहले आ जाता है, तो फॉर्मूला क्या बनता है, n ऑफ लॉग m। तो वही चीज यहाँ पर बन रही है, ये जो पावर है वो क्या होगी, आगे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा x log x। ठीक है, x log x, यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो x है पावर, ये क्या हो गई, आगे आ गई। ठीक है, ये क्या हो गई, आगे आ गई। अब इसको क्या करो, डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट बोथ साइड बाई x। तो यहाँ पर क्या है, log y है, तो log y का डिफरेंशिएशन 1/y, और फिर y का डिफरेंशिएशन डिवाइड dx। यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, सॉल्व कर लो, ये हो गया 1/y डिवाइड dx, x log x का होता है 1/x प्लस log x, x का क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, y का क्रॉस मल्टीप्लाई करा के ऊपर भेज दो y को, तो डिवाइड dx इज इक्वल टू y, ये हो गया 1 और ये हो गया 1 प्लस log x। क्लियर बात,
तो ऐसे आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व होके। फिर डिवाइड एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, y इंटू वन प्लस लॉग एक्स, वाई इंटू वन प्लस लॉग एक्स। समझ रहे बात को? तो इसमें हमें क्या करना है, जब भी फंक्शन पावर फंक्शन मिलेगा हमें क्या करना है, दोनों तरफ लॉग ले लेना है। ठीक है, जैसे ही लॉग लेंगे हमें क्या मिल जाएगा, लॉग ऑफ m पावर n का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये पावर जो होती है वो आगे आ जाती है, पावर आगे आ गई। ठीक है, जैसे ही पावर आगे आई है उसको डिफरेंशिएट करो, जो पावर आगे आई है वो फर्स्ट फंक्शन, और लॉग वाला जो टर्म है वो क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f इंटू जी लगा दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, log y का क्या होता है, 1/y डिवाइड dx। ठीक है, उसके बाद बस क्या है, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। ठीक, चलो अगला टॉपिक देखो। जैसे इसमें एक क्वेश्चन दिया है, इसमें एक और क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू x पावर x अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है। तो ये हमें सॉल्व करना है। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया हो या ये दिया हो कि y इज इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी, इसमें से कुछ भी बना सकते हैं। x के प्लेस में कुछ भी कर दो, क्वेश्चन चेंज होता जाएगा। x पावर x इन्फिनिटी तक है ना, साइन एक्स इन्फिनिटी तक है, या लॉग इन्फिनिटी। जब भी इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन आएगा हमें क्या करना है, जैसे एक्स वाला तो करा चुके ना, अभी साइन वाला कर लो। एक्स वाला हो चुका है, ये फिर से रिपीट हो जाएगा। जैसे ये साइन, जैसे हमको ये दिया गया है कि y इक्वल टू साइन एक्स पावर साइन एक्स कब तक, इन्फिनिटिव तक। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें क्या करो, जो नीचे पहला टर्म है बस इसको बचा लो। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू साइन एक्स, लिख लिया। अब ये बच गया ना, ये टर्म बच गया ना, है ना, ये बचा लिखने के लिए। तो बताओ, अगर ये पूरी वैल्यू किसकी है, y की है, तो इससे अगर हम एक टर्म को हटा लें तो ये पूरी वैल्यू किसकी बचेगी, ये भी तो किसकी बचेगी, y की ना, क्योंकि टर्म्स कितने हैं हमारे पास, इन्फिनिटिव से अगर हम एक पॉइंट अगर निकाल भी लें तो क्या होता है, उसमें कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये जो बचा हुआ टर्म है वो किसकी वैल्यू होती है, y की वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, हमेशा y। तो इसको लिखने का तरीका क्या होता है, y लिखेंगे, y इज इक्वल टू, जो पहला टर्म है वो लिख लेंगे साइन एक्स, और जो पावर अब ये इन्फिनिटी तक गई है इस पूरे को हटा देना, इसके प्लेस में क्या लिख देंगे, यही जो y लिखा हुआ है इसी y को लिख देंगे। ठीक है, तो ये होता है तरीका इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या बन गया, एक फंक्शन की पावर दूसरा फंक्शन, फंक्शन पावर फंक्शन बन गया ना। अब अगर फंक्शन पावर फंक्शन बन गया है तो हमें क्या बताया कि जब भी फंक्शन पावर फंक्शन होता है हमें क्या करना होता है, लॉग लेना होता है। तो क्या करो, इस पे लॉग ले लो, तो ये क्या हो गया, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन एक्स की पावर y। अब ये फॉर्मूला फिर से तैयार हो गया पावर वाला, तो पावर क्या होगी, आगे आ जाएगी, पावर आगे कर दो, तो y इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स हो गया। जो आगे आया वो फर्स्ट फंक्शन, जो बचा हुआ है वो क्या हो जाएगा, सेकंड फंक्शन हो गया। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो लॉग y का डिफरेंशिएशन 1/y, फिर y का डिफरेंशिएशन डिवाइड dx। यहाँ फर्स्ट इंटू सेकंड लगा दो, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। इसको सॉल्व कर लो, तो ये क्या हो गया, y। अब देखो यहाँ पे क्या है, लॉग के बाद साइन है ना, तो पहले लॉग को डिफरेंशिएट करेंगे फिर साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो लॉग का क्या हो जाएगा, 1 साइन एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ पे क्या हो गया, लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डिवाइड dx। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या चल रहा है, 1/y डिवाइड dx। ठीक है, अब यहाँ पर दो बार क्या लिख रहे हैं हमको, डिवाइड x लिख रहे हैं, यहाँ पर भी डिवाइड x है, यहाँ पर भी, तो दोनों को क्या करो, एक तरफ ले आओ, दोनों डिवाइड x का करो, एक तरफ ले आओ। जब ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर लिखा है 1/y, और ये वाला इधर आए तो लॉग ऑफ साइन एक्स डिवाइड x कॉमन हो गया, और यहाँ पर क्या बचा, y इंटू कॉट एक्स। कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं हम लोग, कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉट एक्स लिख सकते हैं, लिख दो कॉट एक्स। इसको क्या करो, सॉल्व कर लो, तो ये हो गया 1 - y लॉग ऑफ साइन एक्स
अपॉन वाई dy dx इज इक्वल टू वाई cot x। ठीक है, अब केवल डिवाइड x बचा लो, बाकी जो है उसे क्रॉस मल्टीप्लाई करा के उधर भेज दो। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा हमारा, dy dx बराबर y ऊपर जाएगा तो क्या हो गया वाई स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, ये सब नीचे आ जाएगा तो 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ साइन। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा फाइनली। समझ रहे बात को? तो पावर इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन हो जाएंगे ना। ठीक है, चलो इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अंडर रूट ऑफ साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। अब इसी में साइन के प्लेस में कुछ भी हो सकता है, कॉस हो सकता है, टैन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर से सेम प्रोसेस है, इन्फिनिटी वाला है ना, तो यहाँ क्या कर दो y इज इक्वल टू रूट ऑफ पहला टर्म लिखो और बाकी जो बचा उसे क्या कर दो y कर दो, तो y कर दिए। इसके बाद यहाँ पे देखो पावर नहीं है ना, पावर नहीं तो दोनों तरफ क्या करो स्क्वायर कर दो, क्योंकि रूट है तो रूट हटाने के लिए क्या करते हैं स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दो, ये हो गया स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो, तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y और y का क्या हो जाएगा डिवाइड dx। साइन का क्या होता है cos x, y का क्या होता है डिवाइड x, डिवाइड डिवाइड एक तरफ ले आओ तो ये हो जाएगा 2y माइनस 1 डिवाइड dx इज इक्वल टू cos x। तो यहाँ से हमें डिवाइड x क्या मिल गया, डिवाइड x मिल गया cos x अपॉन 2y माइनस 1। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ये इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, है ना, क्लियर है वहां तक? तो फंक्शन प्लस माइनस, फंक्शन इनटू फंक्शन, फंक्शन डिवीजन अपॉन दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन अपॉन दूसरा फंक्शन, और फंक्शन पावर फंक्शन। ठीक है, तो इतने की प्रैक्टिस करो अभी आज तक, है ना, आज इतने करा रहे हैं। अब जो अगला वीडियो आएगा कल, उसमें क्या करेंगे, उसमें एक टॉपिक बचा हुआ है चेन रूल। ठीक है, चेन रूल को खत्म करके सीधे टेंजेंट और नॉर्मल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ये चेन रूल थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, चेन रूल। ठीक है, तो आज इतनी की प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई दिक्कत आती है तो बताना, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट।